रास्ते में बिखरी इंसानी हड्डियों को देखकर उसका दिल दहल गया। ये कभी इस गांव के स्वस्थ बुजुर्ग थे जिन्हें 70 साल की उम्र पूरी होने पर इसी पहाड़ पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। माँ ने बेटे अर्जुन की झिझक समझ ली। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और आगे बढ़ने का इशारा किया। दोनों 3 दिन और 4 रात तक पहाड़ों का कठिन सफर तय करने के बाद आखिरकार उस मनहूस चट्टान तक पहुंच गए। पूरे रास्ते अर्जुन अपना सूखा खाना बचाकर रखता रहा ताकि रात में माँ को खिला सके, लेकिन माँ ने मुस्कुराते हुए वह खाना वापस कर दिया। दोनों एक दूसरे से बिछड़ने के दर्द में टूट चुके थे, मगर सदियों पुरानी इस बेरहम परंपरा के सामने उनकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। नीचे जंगली पक्षी अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे। आंखों में आंसू लिए माँ ने बेटे को आगे बढ़ाया और जल्दी घर लौट जाने के लिए कहा। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर अर्जुन ने ऐसा मंजर देखा जिसने उसकी रूह तक हिला दी। एक आदमी अपने बूढ़े पिता को रस्सियों से बांधकर खाई के किनारे ले जा रहा था। बुजुर्ग बार बार रहम की भीख मांग रहे थे कि उन्हें मरना नहीं है, लेकिन उनके अपने बेटे ने बेरहमी से उन्हें गहरी खाई में धक्का दे दिया। उसी वक्त अचानक तेज बर्फबारी शुरू हो गई। माँ की चिंता में अर्जुन तुरंत वापस पहाड़ की चोटी पर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि माँ ठंडी चट्टानों के बीच सिकुड़ी बैठी थी और बर्फ की सफेद चादर में लगभग पूरी तरह ढक चुकी थी। वह जोर जोर से रोते हुए माँ को अपने साथ नीचे ले जाना चाहता था, लेकिन माँ ने आंसुओं भरी आंखों से सिर्फ हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। अंधविश्वास और सदियों पुरानी यह क्रूर परंपरा लोगों के दिलों में इतनी गहराई से बस चुकी थी कि वह चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर सका। आखिरकार भारी मन से उसे वापस लौटना पड़ा और उसकी माँ उस वीरान बर्फ से ढके पहाड़ पर हमेशा के लिए ठंड में अकेली रह गई।